जनसुराज आकर के क्या बड़ा बदलाव कर देगा जो अभी तक देश के आज़ादी के 78 साल बाद नहीं हो सका है। जनसुराज आकर के क्या कर देगा कि नहीं, हम अपना प्रत्याशी एक नेता को नहीं भेजे हैं, एक विधायक को नहीं भेजे, अपना बेटा को भेजे हैं। नेता तो अपना बच्चा के बारे में सोच रहा है, नेता अपना के बारे में सोच रहा है, अपना फैमिली परिवार के बारे में सोच रहा है। आपका भविष्य, आपका बच्चा का भविष्य के बारे में सोचा है कभी? गया में कर रहे हैं, खास करके बोधगया विधानसभा में हर एक गाँव में जा करके प्रचार कर रहे हैं। क्या है इनका मुद्दा, क्यों आखिर जनसुराज के माध्यम से लोगों के पास जा रहे हैं, क्या लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जनसुराज 2025 में आएगा तो क्या बदलाव करेगा, इन सभी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुमंत भारती जी हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत। डिस्ट्रिक्ट न्यूज में जितने भी दर्शक हैं सभी को हम स्वागत करते हैं और आपका भी स्वागत करते हैं। जी, आप गांव-गांव में घूम करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जा करके समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है 2025 विधानसभा का उद्देश्य क्या है? जनसुराज आकर के क्या बड़ा बदलाव कर देगा जो अभी तक देश के आज़ादी के 78 साल बाद नहीं हो सका है? जनसुराज आकर के क्या कर देगा? देखिए, बिहार में जहाँ तक के है कि आज देश आज़ाद हुआ 78 साल हो गया है। 78 सालों में आप देखिए कि बहुत सा मुख्यमंत्री बदले हैं, बहुत सा विधायक भी बदले हैं और सांसद भी बदले हैं। उस दरमियान में आप देखिए कि क्या पलायन रुका है बिहार में। अब भी मतलब कि जितने भी हमारे जनता है, भाई बहन हैं, जितने भी बिहारवासी हैं, सभी का कहीं ना कहीं देखिएगा कि 1 महीना के लिए घर पे आएंगे और साल भर वो व्यक्ति बाहर में ही मतलब कि वो दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने के लिए। ना अपना परिवार को वो देख सकते हैं सही से, ना मिल सकते हैं। वो केवल 1 महीना के लिए आएंगे और चले जाते हैं। और रही बात दूसरा कि शिक्षा पर आप देखिएगा कि बहुत सा ऐसा है कि स्कूल कॉलेज है, बाकी उस तरह की जागरूकता भी नहीं है। तो जागरूकता उस तरह को हमको फैलाना है कि लोगों में एक जागरूक फैले। जो नीचे तबका के लोग हैं, जो नीचे स्तर के लोग हैं, वो आगे चल के मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी समझे और लोग अपने बच्चा को विकसित करने के बारे में सोचे, अपना क्षेत्र में विकास करे और लोग ऐसा प्रत्याशी को चुन कर भेजे कि लोगों को लगे कि नहीं, हम अपना प्रत्याशी एक नेता को नहीं भेजे हैं, एक विधायक को नहीं भेजे, अपना बेटा को भेजे हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे शिक्षा पे, आप भी बोले कि शिक्षा पे जनसुराज आएगी तो बदलाव करेगी। देखिए, जब तक बिहार में ही नहीं पूरे देश में जब तक शिक्षा समान नीति लागू नहीं होगा तब तक शिक्षा में बदलाव नहीं हो सकता है। आपका नेता तो अभी तक नहीं बोला कि हिंदुस्तान में समान शिक्षा नीति लागू होना चाहिए। देखिए, सरकार जिसका है वो तो आप जान रहे हैं कि जो सरकार में सत्ता में है, जब वो शिक्षा को समान नहीं कर रहे हैं तो हम लोग तो अभी तो सत्ता में आए नहीं हैं। हम तो पहली बार, मेरा पार्टी बना है 2025 विधानसभा में तैयारी 243 सीट पर लड़ने वाली है, सभी सीटों पर बिहार में। तो जब हम सत्ता में आएंगे, जो वादा कर रहे हैं उस पर खरा नहीं उतरेंगे तो 5 साल के बाद हमको नहीं जिताइएगा। जब तक यहाँ का जनता, देखिए 20 साल से एक ही कैंडिडेट को जिताते रहेंगे, एक ही सरकार को बनाते रहेंगे तो कहाँ से परिवर्तन आएगा? परिवर्तन अगर करना है तो आपको दर 5 साल आपको चेंज करना पड़ेगा। जो काम नहीं करता उसको हटा दीजिए और जो काम करता है उसको जिताइए। जो काम नहीं कर रहा है, अब आप जो काम कर ही नहीं रहा है उसको आप 20 साल से लेकर 15 साल से लेकर 25 साल से आप सत्ता में रख ले हैं। 35 साल से 2 पार्टी के हैं, यहाँ पे 2 नेता राज कर रहा है। तो क्या आप किस आधार पर वोट दे रहे हैं? आप अपना बच्चा के बारे में फ्यूचर में कभी सोचते हैं कि मेरे बच्चा के बारे में क्या सोचता है? नेता तो अपना बच्चा के बारे में सोच रहा है, नेता अपना के बारे में सोच रहा है, अपना फैमिली परिवार के बारे में सोच रहा है। आपका भविष्य, आपका बच्चा का भविष्य के बारे में सोचा है कभी? ऐसा प्रत्याशी को, ऐसा नेता को वोट दीजिए कि जो आपको बच्चा के बारे में सोचे। यानी बोधगया विधानसभा में ही नहीं पूरे बिहार में बदलाव होगा। जी, बदलाव होगा। देखिए, आपका नेता 5 एजेंडा लेकर के आप कैलेंडर बांटले चल रहे हैं। आपका नेता ने 5 एजेंडा तय किया है जिसमें किसानों को खेती से बेहतर कमाई होगा। कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से बताइए। खेती से हम लोग का प्रशांत जी का कहना है, हमारे नेता का, कि खेती से जैसे जो किसान है, किसान को सभी को मनरेगा के थ्रू से जोड़ा जाएगा, मनरेगा में जोड़ा जाएगा। तो मनरेगा में जब जोड़ा जाएगा तो मनरेगा जो है सेंट्रल सरकार का है, सेंट्रल सरकार का है। तो सेंट्रल सरकार में अगर मनरेगा से अगर जोड़ती है किसान को तो मजदूर उसको फ्री में मिलेगा। जो भी रहेगा तो भत्ता आपको सरकार देगा। तो मजदूर, आप जैसे मान लीजिए मेरा खेत है, हम उसको मजदूर ले जा रहे हैं, तो मजदूर को लेकर जाएंगे तो हमको अपने तरफ से पैसा उसको देना पड़ेगा, दिहाड़ी देना पड़ेगा 500 रुपया। अगर मनरेगा से जोड़ेगा तो सरकार भत्ता देगा। बाकी हमको तो किसान ही अच्छा से हम कर सकते हैं, मजदूर अच्छा से खट सकता है। तो मनरेगा से जोड़ने का डबल उसको प्रॉफिट मिलेगा, किसानों को फायदा होगा। जी, बहुत फायदा होगा। बात करें पलायन का, तो आपका नेता एक एजेंडा तय किए हैं कि बिहार में पलायन बंद होगा। कैसे बंद होगा, हमारा दर्शक को बताइए। देखिए, पलायन बंद होगा। आप मान के चलिए, कोई जरूरी नहीं कि आपको सरकारी, गवर्नमेंट, जैसे सरकारी जो जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, उसी के माध्यम अगर
एक माध्यम नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब दे सकते हैं। जैसे बहुत सा फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सा देखे कि यूट्यूब पर भी लोग लाखों करोड़ रुपया डेली कमा रहे हैं, तो वो भी माध्यम है। आप कोई भी सेक्टर, आईटी सेक्टर में चले जाइए, आप गवर्नमेंट में चले जाइए, तो हर एक तरह का आपको अगर सुविधा प्रोवाइड सरकार करवाएगी तो आपको जॉब की कमी नहीं होगी, जॉब की कमी नहीं। नहीं होगी। तो सरकार उस तरह के प्रोवाइड करा ही नहीं रही है, तो आदमी पलायन नहीं करेगा, कमाने के लिए नहीं। जब सुविधा मिलेगा तो काहे आदमी कमाने के लिए जाएगा। जैसा अगर आप यहाँ पे, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो डिजिटल मीडिया आया नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आया, क्योंकि जियो के रिचार्ज सस्ता हुआ, लोग यूट्यूब पर काम करना चालू किया, तब जाकर के आज लाखों यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी फैसला लिए थे, जो डिजिटल किए, उसका सही फैसला है? देखिए, हम किसी सरकार को फैसला गलत या नहीं कह सकते हैं। हम अपना जन सुराज के हैं, उस पार्टी के रिलेटेड आप बात करिए, हम उसको में सही गलत आपको बताएंगे। जो भी सरकार क्या कर रहा है नहीं कर रहा, वो जनता सब देख रही है कि क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। उसका जवाब 2025 में सबको मिल जाएगा, है ना जी। बोधगया विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं। बोधगया विधानसभा में कितने पंचायत है? बोधगया विधानसभा में पंचायतों की संख्या आप देखिए तो बोधगया प्रखंड में 19 पंचायत है, आपका टनकुप्पा में 10 पंचायत है, बोधगया में 16 पंचायत है। वो सभी को इक्वल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने पंचायत है। अब सभी तो हम बता दिए। बोधगया विधानसभा के जो जनता का मुख्य समस्या है वो क्या है? देखिए, बोधगया का मुख्य समस्या यह है कि यहाँ पर सुरक्षित सीट सब दिन रहा है। सुरक्षित सीट पर यहाँ मांझी समाज का हो गया, या पासवान समाज का हो गया, या चौधरी समाज का हो गया, रविदास समाज का हो गया, यही सब कैटेगरी का मतलब कि लोगों का विधायक एमपी बनते आया है, विधायक बनते आया है। तो आज तक वह यहाँ पर मांझी समाज के जनसंख्या का लोग बहुत सारा है विधानसभा में, आज तक उन लोग का कल्याण नहीं हुआ है। हर एक समाज का, दलित बहुजन समाज का कल्याण आज तक नहीं हुआ। तो बहुजन समाज के लोग नेता तो यहाँ पे जीतता है, जीतने के बाद आज तक उस पर खरा नहीं उतरता है। लोगों का खाली इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करके लोग चला जाता है ना जी। अगर हम सत्ता में आते हैं तो उसको हम लोग एहसास नहीं होने देंगे। आपको कहिएगा, आप उस समय भी आप हमसे इंटरव्यू लेना आइएगा, कहिएगा कैसा आदमी को जिता के भेजेंगे, है ना जी। तो देखिए, हम बोधगया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर में हैं, और पहाड़पुर में आपको बता दें कि सुमंत भारती जी हैं, जो जन सुराज के कैंडिडेट हैं। ये गांव-गांव में जा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जा करके कैलेंडर दे रहे हैं। इसमें 5 योजना के बारे में लोगों को बता रहे हैं, जिसमें युवाओं को पलायन बंद है, बुजुर्गों को पेंशन है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? इनका कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो बिहार में पलायन बंद करेंगे, बुजुर्गों को सुविधा देंगे, किसानों को सुविधा देंगे। लेकिन क्या बदलाव होगा ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें इस बार बदलाव के मोड़ ले लिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।